यहाँ पर ये बात सबको पता है कि ऑर्डर मिलने के बाद जब तक कोई भी कंपनी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर नहीं निकलती तब तक फुल बुल रन नहीं माना जाता। आज है 18 फरवरी 2026 और आज जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर, ये खबर मार्केट के रुख को बदलेगी और हम कह सकते हैं इन तीनों कंपनीज में जो अब आगे ग्रोथ होने वाली है वो भी इस न्यूज की वजह से ही होगी। यानी 19-20 फरवरी को जो भी हलचल होने वाली है वो हलचल आपको इस खबर को क्लियर देखने के बाद पता चल जाएगी कि अब कितनी ग्रोथ हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु की जो नई पॉलिसी आई है, कोचिंग शिपयार्ड की बड़ी जो जीत हुई है, इसके बाद गेम काफी सीरियस हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल बिजनेस लाइन द्वारा पब्लिश किया गया है। 17 फरवरी 2026 का आर्टिकल है। 17 फरवरी की शाम को ये आर्टिकल आया था। आज 18 फरवरी है, लेकिन इस आर्टिकल का इम्पैक्ट हमें 19, 20, 21, 22 फरवरी तक देखने को मिलने वाला है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है, ये जो थंगम थेरनारसू हैं जो कि तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5200 करोड़ का शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाने का ऐलान किया है। और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आप ये समझिए जितने भी प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनी है जैसे एल हो गया या जितने भी गवर्नमेंट कंपनी है जैसे कोचिंग शिपयार्ड हो गया, उनके लिए एक ऑपरेटिंग बेस तैयार करके देगी। तो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग 5000 करोड़ के ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, 5000 करोड़ का जो पॉलिसी आई है इसको लेकर ही बात कर रहे हैं। बात इतनी नहीं है, बात सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जो आप इधर देखेंगे तो 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो असली खबर है वो यही है कि तमिलनाडु में कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर मिलकर 30,000 करोड़ का खर्चा कर रही हैं। ये जो नया शिपयार्ड होगा ये 55,000 जॉब्स पैदा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में सिर्फ ओवरऑल तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया चैप्टर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड के साथ साथ हमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर भी अब नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने मिलकर पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ 30,000 करोड़ का MOU साइन कर लिया है। मतलब कि ये सिर्फ अब न्यूज कागजों में नहीं रही, इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गया है। कल आपने देखा ही था भाई, कोचिंग शिपयार्ड 17 फरवरी को अच्छा खासा तेजी में रहा। 7 से 8% की तेजी कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिली, जो आप इधर क्लियरली देख भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 5,000 करोड़ का ऑर्डर लगा। और इसी ओवर हाइप की वजह से जो रिटेल्स हैं उन्होंने हाई प्राइस पे बाइंग की। हाई प्राइस पे बाइंग की तो उसका असर आज हमें मार्केट में देखने को मिला। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब 18 फरवरी 19 फरवरी हमें हल्के हल्के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है आप इधर देखेंगे, ये कंपनी अभी भी 50 डेज और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे है। यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो प्रेशर है अभी भी इस कंपनी में बना हुआ है। बाकी अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो ये कंपनी आज के टाइम पे आप देखेंगे तो 2368 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो पहले ही बोल चुकी है कि मैं तमिलनाडु में 15,000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ। तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर का कहना है। इसका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर नजर रखने के साथ साथ हमें गार्डन शिप बिल्डर पर भी फोकस बना के रखना है। ये कंपनी अभी 2437 रुपीज पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और इस कंपनी को हम कह सकते हैं फिलहाल अभी ये स्टेबल है। फोकस है कंपनी का एग्जीक्यूशन में, फोकस है कंपनी का एक्सपोर्ट पर। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो एक बात समझ में आ रही है, तो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है ये अभी आज आपको 1526 पे देखने को मिल रही है, तो 1550 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन अभी इसमें जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए वो चैन वेट की करनी चाहिए, क्योंकि कल की तेजी के बाद आज ये कंपनी हमें कंसोलिडेट फेज में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर आपको देखने को मिलेगा 2368 पे। तो आज की अगर लेवल की बात करें, कंपनी 2380 तक जा सकती है अगर सब कुछ सही रहता है। स्ट्रैटेजी इस कंपनी को लेकर यही है कि होल्ड करना ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि जो डिविडेंड गैप है फिलहाल अभी वो फिल हो रहा है। और जिस तरह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने तमिलनाडु को बोला है कि हम एक्सपेंशन करेंगे, तो ये भी फोकस में रखने वाली बात है। अगली कंपनी गार्डन शिप बिल्डर है, जो आज हमें लगभग 2437 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और हद से हद 2450 तक ये ग्रो कर सकती है। स्ट्रैटेजी इस कंपनी में स्टडीड रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। फिलहाल तो गाइज यही अपडेट है शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर। अब आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर निकल के सामने आती है, कोई बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती है,
वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।